टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। महाराष्ट्र में महायुति सरकार से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के पीए, ओएसडी और पीएस की जांच शुरू करवा दी है। सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी सीएमओ जुटा रहा है। इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे कोटे से कृषि मंत्री बने माणिकराव कोकाटे के 3 निजी सचिवों को सीएम ऑफिस ने हटा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के इस फैसले पर मंत्री माणिकराव ने सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट की पिछली 5 बैठकों में खुद एकनाथ शामिल नहीं हुए। और देखिए, जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि जो जानकारी सीएमओ जुटा रहा है पर्सनल सचिवों को लेकर के, उसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं ना कहीं क्या एकनाथ शिंदे नाराज है इस तरीके के फैसले से, क्योंकि कुछ बैठकों में वो शामिल भी नहीं हुए, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो माणिकराव कोकाटे जो कृषि मंत्री है उनके बयान से शुरू होता है। कृषि मंत्री ने एक बयान दिया कि अब जो है पीएस और ओएसडी रखने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। ये अधिकार भी अब जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इस पर कल मुख्यमंत्री ने बयान ये दिया है कि देखिए, पीएस और ओएसडी जो नियुक्त करने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री का ही होता है, और कोई भी फिक्सर या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी मंत्री का पीएस, पीए या ओएसडी नहीं बन सकता है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय बहुत सख्त है और यही है कि जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उनके जो पीएस और ओएसडी या पीए रखने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का ही सर्वोच्च अधिकार होता है, और ये बात सारे मंत्रियों को समझनी चाहिए। इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी ये थर्ड टर्म की सरकार चला रहे हैं, इसमें उनका ये मानना है कि कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी इलीगल गतिविधियों में शामिल व्यक्ति किसी भी मंत्री का ओएसडी ना बने। और जब माणिकराव कोकाटे जो कृषि मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको ये पता चला कि उनके ओएसडी और पीएस को हटाया गया है, तो उन्होंने कल एक बयान दिया था पुणे में, जिसमें उन्होंने अपना ये दुख जताया था कि अब तो हमारे पास पीएस और ओएसडी रखने का भी अधिकार नहीं है। तो उस पर मुख्यमंत्री ने ये बात साफ की है कि पीएस और ओएसडी रखने का अधिकार या कोई भी ऐसा अधिकार है वो सर्वोच्च अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। आप लोग अपने जो जितने भी पीएस ओएसडी हैं उनकी लिस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करा सकते हैं, और उसके जो स्क्रूटनी का पूरा काम जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय करता है, और उसके अनुसार जो है वो पीएस और ओएसडी रखने का जो आदेश है वो पारित करता है। इसलिए मंत्री ये पीएस ओएसडी अपने मन मुताबिक नहीं रख सकते, ये इनके पीछे की मंशा है। बिल्कुल, यानी कि मंत्रियों के जो पर्सनल स्टाफ होते हैं, जो भी स्टाफ उनके लिए काम करते हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, और अगर ऐसा कोई पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से। शुक्रिया आपका जेपी पूरी जानकारी के लिए।